क्या आप अभी भी अपने पुराने लैपटॉप में विंडोज 10 यूज कर रहे हैं और विंडोज 10 यूज करते करते थक गए हो? यदि आप चाहते हैं कि अपग्रेड कर लें या उसे उसमें हम विंडोज 11 को फ्रेश इंस्टॉल कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यही मैसेज आपको शो कर रहा होगा, इस पीसी इज नॉट सपोर्टेड। तो घबराइए मत, ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 प्रोसेस को हम आपको इसमें विंडोज 11 बाईपास करने के लिए दिखाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी अपने विंडोज 10 को विंडोज 11 में इंस्टॉल कर या अपग्रेड कर अपने लैपटॉप को विंडोज 11 के साथ, नए फीचर के साथ यूज कर सकें। और यदि अच्छा लगे वीडियो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। प्रोसेस नंबर 1 को देखते हैं कि इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो आईएसओ फाइल की विंडोज 11 की, और दूसरा जो है रफस सॉफ्टवेयर, जो कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव को बूटेबल मीडिया में कन्वर्ट कर देगा। तो आइए सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे आने के बाद हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपने रफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए रफस टाइप यहाँ पर करते हैं। जैसे ही रफस हम टाइप करके हम इंटर बटन क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये रफस शो हो रहा है, और इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है, इसी पहले ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका विंडोज ओपन हो जाता है, और विंडोज ओपन होने के बाद जो नीचे ऑप्शन दिया है, यहाँ से हम डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद हम विंडोज 11 के आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम दूसरा यहाँ पे टैब ओपन करते हैं, और टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड विंडोज 11 टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद हमारे सामने जो पहला ऑप्शन है उस पहले ऑप्शन को चूज करते हैं, डाउनलोड विंडोज 11 को। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे शो हो रहा है डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज आईएसओ फाइल, और यहाँ पे सेलेक्ट डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, तो विंडोज 11 को मल्टी एडिशन आईएसओ के रूप में सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये प्रोडक्ट लैंग्वेज चूज करने के लिए आता है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद हमारा विंडोज़ 11 का जो डाउनलोड प्रोसेस है, ये कुछ ही सेकंडों में हमारे सामने ये स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम विंडोज़ 11 को यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे आईएसओ फाइल डाउनलोड कर चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। अब बात आती है आगे प्रोसेस की। तो आगे प्रोसेस के लिए हम रफस जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं उस सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव यहाँ पे हमारा शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने पेन ड्राइव यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया है। जैसे ही हम अपने पेन ड्राइव को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये हमारा पेन ड्राइव शो होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे बूट सिलेक्शन जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें ही विंडोज 11 का जो आईएसओ फाइल है यहाँ पे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कस्टमाइज विंडोज इंस्टॉलेशन आ रहा है, और ये रूफूस का अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि इसलिए कई लैपटॉप में विंडोज 11 अनसपोर्टेड है, और इसी अनसपोर्टेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूफूस ने ये खुद से ही अपना सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन अपडेट कर दिया है। यदि अनसपोर्टेड या लैपटॉप है हमारा विंडोज 11 का, तो इस ऑप्शन को हम चूज करते हैं। हमारे जो पास है अनसपोर्टेड लैपटॉप ही है, तो इस अनसपोर्टेड लैपटॉप में हमें विंडोज 11 इंस्टॉल करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे एज इट इज़ रहने देते हैं और स्टार्ट बटन पर क्लिक। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, और ये कुछ ही मिनटों में हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तब तक हमें वेट करना होता है। तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे लगा देता हूँ। अब हमारे सामने ये प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और हम सेटअप को यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा ये अनसपोर्टेड लैपटॉप है, विंडोज़ 11 इसमें इंस्टॉल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या अपग्रेड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से हम जाके वहाँ पे बूट फ्रॉम फ्लैश ड्राइव से हम वहाँ पे जाके अपने फ्लैश ड्राइव से सेटअप को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे सामने ये एप्लीकेबल नोटिसेस एंड लाइसेंस टर्म्स आ रहा है, और इस प्रकार हम अनसपोर्टेड लैपटॉप में भी विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरे प्रोसेस में हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। विंडोज़ 11 का आईएसओ फाइल्स हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं,
और इस फोल्डर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम सोर्सेज, यहाँ पे ये शो हो रहा है, सोर्सेज पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस प्रोसेस में यहाँ पे स्क्रीन पे जैसा आप देख रहे हैं कि एक DLL फाइल है, इस फाइल को हम डिलीट करके इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ 11 का। यदि चाहते हैं कि अपग्रेड हो जाए तो वो भी हम काम कर सकते हैं। तो चलिए इस फाइल को हम डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद इस सेटअप को हम रन करेंगे। ये हम डिलीट कर चुके हैं और इस सेटअप को हम यहाँ पे आके वापस रन करते हैं, क्लिक करते हैं, हमारा ये सेटअप स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या हम देखते हैं कि हमारा ये विंडोज सेटअप हो रहा है। तब तक हम अपने इस वीडियो को फास्ट कर देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं कि अप्लीकेबल नोटिसेज एंड लाइसेंस टर्म्स यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो यदि आप चाहते हैं विंडोज़ को 10 को अपग्रेड करना तो यहाँ से एक्सेप्ट करके आप विंडोज़ 10 को विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आपने अपने रफस सॉफ्टवेयर से अपने विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाए हैं और बूटेबल करते समय वो जो पहले प्रोसेस का ऑप्शन नहीं मिला है तो आपको ये प्रोसेस अपने पेन ड्राइव में इस सेटअप में जो सोर्सेज फाइल है वहाँ पे आपको ये प्रोसेस करना होगा, तब आप अपने विंडोज़ 11 को फ्रेश वर्जन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रोसेस की। तीसरे प्रोसेस के लिए हम चलते हैं अपना डेस्कटॉप स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 का ISO फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, तो इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमारे सामने विंडोज़ 11 का फाइल ओपन हो चुका है। अब चलते हैं सोर्सेज में। तीसरे प्रोसेस में इस DLL फाइल को रिप्लेस करना है। इस फाइल को रिप्लेस करने के लिए लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो चूंकि हमने ये पहले ही ऑलरेडी ये फाइल को डाउनलोड कर चुका है, वहाँ पे जहाँ पे हमने डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे हम चलते हैं जहाँ पे हमने अपने फाइल को रखा है वहाँ पे, और वहाँ से जाने के बाद इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम वहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर देंगे, तो भी हमारा विंडोज़ 11 का सेटअप स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस नंबर 4 में हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। विंडोज़ 11 की भी ISO फाइल की ज़रूरत होगी और विंडोज़ 10 की भी ISO फाइल की हमें ज़रूरत होगी। तो चूँकि हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे, हमने यहाँ पे विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 की ISO फाइल यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। तो विंडोज़ 11 को हम चलते हैं ओपन करते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सेटअप को हम ओपन करते हैं, क्या ये इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे हम सेटअप पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद हमारा सेटअप स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा ये विंडोज़ इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, और एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जितने भी बाईपास करने का तरीका हम बता रहे हैं, तो आप यदि अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप सीधे अपने लैपटॉप में ही ये प्रोसेस कर सकते हैं। और यदि आप फ्रेश विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जितने भी प्रोसेस हैं आपको अपने फ्लैश ड्राइव में करना होगा, या तो पेन ड्राइव होगा या जो भी आप फ्लैश ड्राइव यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यदि आप अपने रफस सॉफ्टवेयर से अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया है तो आपको इन सब प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और यदि आप पुराने वर्जन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन सब बाईपास तरीका ही यूज करके अपने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर से हमें वही मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, दिस PC डज नॉट करेंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो हम इस प्रोसेस को क्लोज करते हैं और आइए हम इस वीडियो का चौथा प्रोसेस देखते हैं कि हम चौथे प्रोसेस से हम कैसे बाईपास कर सकते हैं विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए या अपग्रेड करने के लिए। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं अपने डेस्कटॉप, यहाँ पे स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। हम सबसे पहले चलते हैं विंडोज़ 10 के फोल्डर में, और विंडोज़ 10 के फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं वही सोर्सेज वाले फाइल में। सोर्सेज वाले फाइल में जाने के बाद यहाँ पर हम
install.est को यहाँ पे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम चलते हैं अपने फिर विंडोज़ 11 के फाइल में, जहाँ पे हमने विंडोज़ 11 का ISO फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है। और फाइल में जाने के बाद फिर हमें सोर्सेज में जाना है, और सोर्सेज में यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हमें install.vim को कॉपी करना है। तो ये हमारा यहाँ पे ये फाइल है, install.vim को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, विम फाइल को विंडोज़ 11 का। और कॉपी करने के बाद हम अपने विंडोज़ 10 के सोर्सेज वाले फाइल में जाते हैं, और सोर्सेज वाले फाइल में आके यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे यहाँ पे आके हमें पेस्ट कर देना है। और ये पेस्ट होने में थोड़ा ये टाइम ले सकता है। और पेस्ट होने के बाद हम अपने सेटअप को रन करते हैं, और रन करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा विंडोज़ 11 इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये सब विंडोज़ 10 का ही फाइल है, लेकिन यहाँ पे हम विम फाइल का यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 11 का, तो इसलिए ये जब फाइल हमारा ये इंस्टॉल या अपग्रेड होगा तो विंडोज़ 11 ही यहाँ पे इंस्टॉल या अपग्रेड होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एप्लीकेबल नोटिस यहाँ पे आ चुका है। और फिर से हम चौथे प्रोसेस से भी अपने विंडोज़ 11 को बाईपास कर दिए हैं। यहाँ पे हम विंडोज़ 11 को सफलतापूर्वक अपग्रेड या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमारा यहीं तक सफ़र रहा। फिर हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के